28 सितंबर 2020 पबजी और पेपैल पाकिस्तान, इसके हवाले से आपको कुछ बता दूं। सबसे पहले पबजी इंडिया, बहुत सारे इंडियन फैंस पूछ रहे होते हैं कि यार वकार ज़का ये इंडिया में अनबैन का क्या सिलसिला है, आपने बड़ा क्लोजली देखा है। अच्छा, पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरा पबजी में कोई खेलने वेलने में कोई नहीं था टाइम, ना ही कोई ऐसा इंटरेस्ट था। पबजी के ख़िलाफ़ जो मैं लड़ने गया उसका मकसद था कि पाकिस्तान में बैन कल्चर जो है, मैं इसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। चाहे वो किसी भी ऐप को बैन कर रहे होंगे, उस पर पॉलिसी बननी चाहिए। अच्छा, इंडिया में ये जो अभी तक अनबैन नहीं हुआ, उसकी रीज़न सबसे बड़ी एक और भी है कि आजकल देखो, आप में से किसी ना किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जिसका पबजी से ताल्लुक ना हो, उसको जाके लड़ना होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये अपनी भरमबाजी नहीं कर रहा, अल्लाह बड़े बोल से बचाए। होता ये है बेसिकली कि जब कोर्ट में जाते हैं ना आप, तो मसले का हल निकलता है। और ये आपने देखा होगा कि मैं कितना ज़्यादा इस पर टाइम लगाया था। तो घर पे बैठ के इन्फ्लुएंसर जो वीडियो बना रहे हैं, पबजी अनबैन बैन अनबैन, और लिखा होता है फाइनली इसको अनबैन, और अंदर कुछ और निकलता है। तो देखो मेरे भाई, ये मैं पूरे इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स को चैलेंज कर रहा हूँ, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपने फैंस के लिए, अगर वाकई अपनी फैंस की केयर करते हो, मिलियन मिलियन आपके सब्सक्राइबर हैं, आपको निकलना पड़ेगा। जो बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर है उसको टैग करो, बोलो जब वकार ज़का जा सकता है जो पबजी खेलता भी नहीं है, तो यार आप कोर्ट में तो जाओ। आप इतने पैसे अपने फैन से कमा रहे हो, वहाँ जाके खड़े तो हो। देखें, मैंने जब जाके वहाँ पूरी बात की थी, तो वहाँ भी मेरे सिर्फ बोलने से नहीं हुआ था। वहाँ पर हमने क्या चाल चली थी वो सबके सामने है कि हमने जाके ये बोला था जी कि पबजी की जो ओरिजिनल कंपनी है उसको केस लड़ने दें। ऑल्दो वो यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, उसके राइट्स नहीं है, लेकिन उसको यहाँ लड़ने तो दें। तो हमने सिंध हाई कोर्ट से ये परमिशन ली थी, कोई केस नहीं जीते थे। और आकर फिर पबजी की जो कंपनी है उसने आकर अपना यहाँ पर केस लड़ा। लेकिन वो ओरिजिनली देखा जाए तो वो तो लड़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो यहाँ थे नहीं। लेकिन इसके लिए भाई एफर्ट करनी पड़ी ना, अकेले जाना पड़ा, कोर्ट में ख्वारी करनी पड़ी। ये बात आप जहन में रखें। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इनकी औकात सामने आ जाती है जब अपने फैंस के लिए लड़ने जाना होता है। तो जितने बड़े बड़े इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनमें से किसी को बोलो कि यार वकार ज़का को कितने पैसे मिले पबजी से, या वकार ज़का तो गेम भी नहीं खेलता। तो यार जब पाकिस्तान में वो इस तरह जाके कर सकता है, तो इंडिया से तो तुम इतने पैसे कमा रहे हो, इंडिया से इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर ले रहे हो, हर महीने इतने पैसे कमा रहे हो, यार एक कोर्ट में केस तो फाइल करो जाकर। लेकिन हुकूमत से लड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हुकूमत फिर पलट के आपकी ऐसी तैसी करती है। जब मैं पीटीए से लड़ने के लिए गया हूँ और हर वक्त मैंने ट्रेंड चलाए हैं, तो आपको क्या लगता है ये छोड़ देंगे? कोई ना कोई उल्टा पुल्टा केस बना के अंदर कर देंगे। और यही अवाम पाकिस्तान में जो वकार ज़का कह रही होती, क्या बात है वकार ज़का तुमने अनबैन करा दिया, वही मेरे मीम्स बना रही होगी। मेरे किसी मसले में कोई मुझे पता नहीं आने वाला, उल्टा कहेंगे अच्छा हुआ पकड़ा गया। तो मैंने क्यों करवाया है सब कुछ? इसलिए कि मैं पूरी कौम का सोचता हूँ, सिर्फ अपना नहीं सोचता। तो इंडिया के जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे इंडियन फैन पूछ रहे होते ना कैसे करें, तो भाई सिर्फ लाइव स्ट्रीम करने से नहीं होगा, कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन लगानी होगी कि भाई इससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है, और मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, प्लीज़ मैं इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी बात सुने। बेशक वो पबजी ना खेलता हो, तो अपने अपने इन्फ्लुएंसर को बोलो जब वकार ज़का कर सकता है, तो बेटा उसने चैलेंज दे दिया है कि तुम में से भी कोई जाके करे। हो सकता है किसी को गैरत आ जाए और अपने फैंस के लिए जाके लड़ना शुरू कर दे। वैसे मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई इस तरह जाएगा। खैर, पेपैल की न्यूज़ थी, पाकिस्तान पेपैल आने वाला, ये आने वाला, बिल्कुल गलत न्यूज़ है भाइयों, समझ लिया करो। आधी खबर होती है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, इसकी अंदर जो कमेटी है, उसने ये सोचा है कि हम पेपैल को लाने का सोचेंगे, पेपैल को हमें यहाँ लाना चाहिए, पेपैल को लाने के लिए काम करना चाहिए। पेपैल ये कहता है, जो मेरी यहाँ तक खबरें हैं, कि भाई पेपैल कहता है हम पाकिस्तान में अपना ऑफिस खोलें। कल को कोई मज़हब के नाम पर या किसी भी तरह आकर यहूदियों का बोल के, वलाना बोल के हमारे ऑफिस को जला दे, तो कौन जिम्मेदार होगा? इतनी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। पाकिस्तान तो अनसेफ है हमारे लिए। तो वो अपने ऑफिस और अपनी, क्योंकि पेपैल का ऑफिस यहाँ खोलने का मतलब है कि मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट पेपैल यहाँ लेकर आए। तो वो लाने के लिए हुकूमत को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी, अमेरिकन एम्बेसी जितनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का वादा करना होगा। क्या वो करेंगे? तो भाई अभी पेपैल यहाँ नहीं आ रहा, अभी सिर्फ हुकूमत ने सोचा है हम लेकर आएंगे। तो ये आज की खबरें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे।